नमस्कार। इस कोरोना काल में हम सब की जिंदगियां वैसे ही तमाम गुत्थियों में उलझी हुई हैं, फिर हम क्यों अपनी तरफ से गलतियों की गुंजाइश छोड़ रहे हैं? गलतियां होना एक बात है, लेकिन जानबूझकर भी कुछ गलतियां हमसे हो रही हैं। सिर्फ सही सोच का ना होना, अपने कर्मों को सही दिशा न देना, यहां पर हमसे गलती हो रही है। तो आपसे इस दौर में कोई गलती ना हो, इसीलिए आपके तारे का साथ जरूरी है, ज्योतिष गुरु का साथ जरूरी है। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज। जी नमस्कार। तो आप सबके साथ हैं ज्योतिष गुरु दीपक कपूर जी, आपको बताने के लिए कि इस दौर में गलतियों की गुंजाइश ना के बराबर कर दीजिए, वही बेहतर रहेगा। तो जानेंगे कैसे गलतियों से अपना बचाव करें, कैसे अच्छा काम करें। लेकिन पहले पंचांग। आज 6 जुलाई 2020 है और सोमवार का दिन। श्री विक्रमी संवत 2077 है और शक संवत 1942। सावन मास चल रहा है और कृष्ण पक्ष। प्रतिपदा तिथि है सुबह 9:23 तक और उसके बाद द्वितीय तिथि है। उत्तराषाढ़ नक्षत्र है रात 11:12 तक और उसके बाद श्रवण नक्षत्र है। चंद्रमा चल रहे हैं मकर राशि में। आज सावन महीने का पहला सोमवार है और व्रत शुरू हो रहे हैं और आज अशून्य शयन व्रत। तो जब हमारी सोच गलत होती है तो वो हमारे कर्मों को भी गलत करने लगती है, और हमारे जब कर्म गलत होते हैं तो मुश्किलें पैदा होने लगती हैं। ये ना हो, इसके लिए सही सोच सही कर्म जरूरी है। मेष और वृषभ, आज के लिए क्या है सही सोच आपकी और क्या उसके मुताबिक होंगे सही कर्म, नोट कीजिए। मेष राशि वालों को अपने काम, अपनी क्षमताओं और अपनी उपलब्धियों के संदर्भ में देखना होगा। और अच्छे समय की शुरुआत हो चुकी है, जिसमें अब धीरे धीरे आपकी मेहनत में इजाफा होता चला जाएगा। जिन जिन चीजों को लेकर आपको अपने कदम पीछे हटाने पर मजबूर होना पड़ा था, अब उनमें भी आपको तेजी से आगे बढ़ने के मौके मिलते चले जाएं। क्या करना चाहिए इस समय? कामकाज की स्थिरता बनी हुई है, जिसे बेहतर किया जा सकता है। इसी के चलते लाभ से जुड़ी परिस्थितियां भी बेहतर होती ही चली जा रही। इस सारे प्रयास में आपको अपनों का सहयोग मिलता चला जाएगा, जो बहुत बड़ी बात है। और ये सब कुछ जिंदगी की स्थिरता बनाते हुए ही संभव हो पाएगा। क्या न करें इस समय में? हालात आपकी हर तरह से मदद कर रहे हैं, पर हालात को आजमाने की कोशिश करना ठीक नहीं, क्योंकि ये समय ऐसा है जिसमें आप कामकाज को लेकर कोई ऐसा परिवर्तन करना चाह रहे हैं जिसमें आपको नुकसान हो सकता है। इसलिए परिवर्तन का बिल्कुल ना सोचें और स्थिरता बनाए रखें। अपने मन में किसी भी तरह का असंतोष पैदा करना वैसे ही ठीक नहीं। वृषभ राशि वाले लोगों से कोई ना कोई सहायता लेना चाह रहे हैं और उसके लिए अपनी बात कहना चाह रहे हैं, पर मन में अजीब सी घुटन है कि क्या आपको ये बात कह देनी चाहिए या पीछे हट जाना चाहिए। आप अपनी घबराहट को हटाकर अगर कोशिश करेंगे तो लोग आपकी बात को समझ पाएंगे और आपकी उम्मीदें भी पूरी होती चली जाएंगी। क्या करना चाहिए समय में? कामकाज की स्थिति संभली हुई है और तकदीर भी आपका साथ निभा रही है। इसी प्रयास में आपकी मेहनत उसमें चार चांद लगाती चली जा रही। आपने अपने भरोसे को जगाकर अपने लिए उपलब्धियों के द्वार खोल लिए हैं, जिसे भविष्य में भी बनाए रखना बहुत जरूरी है। इस समय की कमी है कि थोड़ा सा आपके विचारों का उतार चढ़ाव बना रहता है, जिसकी वजह से आप एक कदम आगे बढ़कर 2 कदम पीछे हटने की कोशिश करते हैं, और इसी चीज से बचने की जरूरत है। क्या न करें इस समय में? अगर आपका पैसा कहीं फंसेगा तो आपके लिए नुकसान की स्थिति बनेगी और आपकी अच्छी भली आर्थिक स्थिति में भी कमियां नजर आनी शुरू हो जाएंगी। इसलिए कोई ऐसा कदम ना उठाएं जिसमें आपका पैसा कहीं फंस जाए या आपका कोई गलत फायदा उठाता चला जाए। तो ऐसा कोई भी कदम नहीं उठाना है जिसमें या तो आपका पैसा कहीं फंस जाए या फिर कोई आपका गलत फायदा उठा ले। तो थोड़ा सा संभलने का वक्त है ये आपके लिए। हमारे लिए सवाल लेने का वक्त है ज्योतिष गुरु, और सवाल है स्वप्निल कोल्हे का। तारीख जन्म की है 20/2/1984। नागपुर में इनका जन्म हुआ है रात 8:10 पर। पिछले कुछ दिनों से नौकरी को लेकर बहुत बुरा दौर चल रहा है। कब तक ये दौर रहेगा, यानी नौकरी में सुकून कब मिलेगा इनको? स्वप्निल, आपकी कुंडली है जी कन्या लगन की और मकर राशि की। आपकी महादशा चल रही है जी बृहस्पति की और अंतर्दशा चल रही है सूर्य की सितंबर 2020 तक। आपने कहा कि जॉब में बहुत बुरा दौर चल रहा है, कब तक सुधार होगा, कब जीवन की परिस्थितियां सुधरेंगी। देखिए, एक अच्छा समय बनता है स्वप्निल जी अप्रैल से जुलाई 2021 में, जब आपके करियर में तेजी से सुधार होता चला जाएगा। और उसे अच्छा समय ही कहना चाहिए। जब सब कुछ सारी चीजें आपके हित में बनती चली जाए तो फिर वही अच्छा समय है। और जहां तक आर्थिक दृष्टिकोण का सवाल है तो 2023 से आपके पैसे की स्थिति में भी सुधार होना शुरू होगा। अप्रैल से जुलाई 2021 में आपको नौकरी में बेहतर मौके मिलेंगे, सुधार होगा, और 2023 में आर्थिक स्थिति भी बेहतर हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं ज्योतिष गुरु, और अब समझ लेते हैं आपसे कि
मिथुन और कर्क, इनके लिए कैसा है ये दिन और इस दिन क्या खास है और इन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए किस तरह की तैयारी इनके लिए जरूरी है? मिथुन राशि वालों का मन परेशान, खर्चे बढ़े हुए हैं, यहां तक कि पैसे से जुड़ी जरूरतें भी बढ़ती चली जा रही, पर इस सारी प्रक्रिया में एक उम्मीद की किरण है जो आपको इस समय बचा सकती है, और वो है आपकी मेहनत। और उस मेहनत के भरोसे आप अपने हर तरह के हालात को संभालने के लिए भी सक्षम। क्या करना चाहिए इस समय? जिंदगी की चुनौतियों का सही तरह से आंकलन करना चाहिए और इस बात को समझना चाहिए कि बहुत सारी चुनौतियां आपकी अपनी मेहनत और लगन से ही संभलती हैं। आप अपनी मुश्किलों को अपने पैसे से संभालने की कोशिश कर रहे हैं और यही सबसे बड़ी परेशानी है। ऐसा करने से मुश्किलें भी बनी रह सकती हैं और आपका पैसा भी कहीं फंस सकता है। क्या न करें इस समय? लोगों पर आंख बंद करके भरोसा बिल्कुल ना करें, बल्कि जिस भी चीज में कमी नजर आ रही है उसमें अपनी कोशिशों को बढ़ा लें। अपने मन में छुपी हुई घबराहट को अगर आप हटा देंगे तो वैसे ही कोई कमी नहीं रहेगी। कर्क राशि वालों को अपने हालात को कई रूप से समझना पड़ेगा। लोगों से तालमेल भी बढ़ाना होगा और अपने पैसे को भी संभाल कर चलाने की कोशिश करनी होगी, क्योंकि आपकी बचत पर किसी न किसी तरह का दबाव भी नजर आ रहा है। क्या करना चाहिए समूह में? हर इंसान अपने हित का पहले सोचता है। इसका यह मतलब नहीं है कि वो इंसान गलत हो। आपको अपनी स्थिति को संभालना पड़े, ये दूसरी बात। इसलिए आपके नजरिए में और किसी दूसरे के नजरिए में थोड़ा सा फर्क हो सकता है। इस बात को भी समझना बहुत जरूरी है। क्या न करें इस समय? विचार न मिले तो कामकाज की स्थिति बिगड़ती है और कामकाज की स्थिति बिगड़े तो उसका बुरा असर आपकी आर्थिक स्थिति पर पड़ता है। इसलिए ऐसा कुछ ना होने दें जो आपके कामकाज को किसी भी तरह से कमजोर करता चला जाए। तो कामकाज को संभाले रहें, सब कुछ संभला रहेगा। ज्योतिष गुरु आगे बढ़ते हैं और मिथुन और कर्क की तो बात हो गई। अब सिंह और कन्या, इनके लिए आप कैसे देख रहे हैं आज के दिन को और इनको क्या करना है और क्या नहीं करना है ताकि कोई मुश्किल इनको छू भी ना पाए? सिंह राशि वाले ही समझ लें कि मन परेशान रहेगा तो आपका नुकसान बढ़ेगा और ऐसे में लोगों को समझना और संभालना भी कठिन होता चला जाएगा। इस बात को भली भांति समझें ताकि जिंदगी का हर पहलू संभला रहे आपके लिए। क्या करना चाहिए समूह? विचारों का मतभेद बना रह सकता है और रिश्तों को संभालना भी घर परिवार में कठिन हो सकता है। ऐसे में अपनी नकारात्मकता को बढ़ाते चले जाने से बचना होगा। इस समय की अच्छी बात यह है कि कामकाज में आपका मन लग रहा है और काम से लाभ भी बना हुआ है, पर रिश्तों के प्रति थोड़ा सा वक्त निकालना होगा ताकि उन्हें भी संभाला जा सके। क्या न करें इस समूह में? किसी प्यार के रिश्ते में बहुत कुछ ऐसा है जो आपको इस समय समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि आप अपनी इच्छाओं को बढ़ाकर ही अपने फैसले लेना चाह रहे हैं, जबकि ये बदलता हुआ समय है जिसमें आपको आगे चलकर अपने विचारों को फिर से बदलना पड़ सकता है। इसलिए किसी प्यार के रिश्ते में जल्दबाजी दिखाते चले जाना भी ठीक नहीं। कन्या राशि वाले बहुत दूर का सोच रहे हैं और इसलिए अपने अच्छे वाले हालात को किसी न किसी तरह के खतरे में भी डालते चले जा रहे हैं। मुश्किल इस रूप से भी बनी हुई है क्योंकि कामकाज के प्रति आपका मन नहीं लग रहा, इसलिए भी आप जल्दबाजी दिखाकर कोई ना कोई परिवर्तन करना चाह रहे हैं। क्या करना चाहिए समूह? किसी भी विचार को बनाने से पहले अपनी क्षमताओं पर एक नजर रखनी होगी और अपनी आर्थिक स्थिति का और अपनी देनदारी का भी साथ ही साथ आंकलन करना होगा ताकि जल्दबाजी से जुड़े किसी भी तरह के विचार को त्याग दिया जाए और सूझबूझ से अपने काम को संभालने की कोशिश की जाए। चुनौती भरा समय है, इसलिए संभल कर ही फैसले लेने की जरूरत। क्या न करें इस समय में? आपके साथी सहयोगी आपका साथ निभाना चाह रहे हैं पर आपको उन पर भरोसा नहीं हो पा रहा, इसलिए आप हर चीज को शक की नजर से देख रहे हैं। शायद यही वजह है कि आप अपनी मुश्किलों को भी बढ़ाते ही चले जा रहे हैं जिन्हें समय रहते संभाला भी जा सकता है। देखिए, आप अपनी मुश्किलों को खुद बढ़ा रहे हैं। आप चाहें तो उन्हें संभाल सकते हैं। आप कैसे संभाल सकते हैं उसके लिए आप हमारा साथ देते रहिए, हम आपको बताएंगे कैसे आगे बढ़ना है। हमें सवाल लेना है सर। सवाल आपसे पूछ रही हैं अदिति। डेट ऑफ बर्थ है 16/17 की रात 2000 में इनका जन्म हुआ है, 16/17/4/2000, तो 12:55 AM इनका जन्म हुआ है। आमगांव, गोंदिया, महाराष्ट्र। फिलहाल ये कॉमर्स से ग्रेजुएशन कर रही हैं, साथ ही साथ यूपीएससी की तैयारी भी कर रही हैं, लेकिन इनका ये कहना है कि बार बार इनकी तबीयत खराब होती रहती है जिसकी वजह से पढ़ाई पर ये कंसंट्रेट नहीं कर पा रही हैं। तो तबीयत कब तक ठीक होगी? क्या ये सपना सही है जो वो देख रही हैं यूपीएससी का, और तबीयत बार बार क्यों खराब हो जा रही है? कहना क्या चाहेंगे आप? आदित्य, आपकी कुंडली है जी मकर लगन की और कन्या राशि की। आपकी महादशा चल रही है जी राहु की और अंतर्दशा चल रही है बृहस्पति की जून 2022 तक। ग्रेजुएशन कर रही हैं,
इसी साथ यूपीएससी एग्जाम्स की तैयारी भी शुरू कर दी है आपने, अच्छी बात है। सेहत का ख्याल रखना होगा और सेहत के लिए बहुत ज्यादा सोच के अपने मन को परेशान करने से कुछ हासिल होता नहीं, इसलिए थोड़ा सा संयम बनाए रखिए, सब ठीक है, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन पढ़ाई में मन लगाना होगा, ये बड़ी बात है जिसे आपको अदिति समझना पड़ेगा। आने वाले 2 साल इस प्रयास में आपकी मदद कर सकते हैं कि आप अपनी कंसंट्रेशन को बढ़ा दें और 2024 से आपका अच्छा सा करियर भी बन सकता है। तो अदिति, समस्या का समाधान आपके ही पास है, तो आपको अपनी मेहनत बढ़ा देनी है। जैसे ही मेहनत बढ़ाएंगे आप देखेंगे तबीयत भी ठीक होनी धीरे धीरे शुरू हो जाएगी। तो ऐसी कोई सीरियस प्रॉब्लम नहीं है, आगे बढ़िए। 2024 में आपका करियर बन सकता है, लेकिन अच्छा समय है 2 साल का, टूट कर जमकर मेहनत कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं तुला और वृश्चिक ज्योतिष गुरु, इनके लिए क्या कहते हैं आप? तुला राशि वालों की कामकाज की स्थिति भी संभली हुई है और घर परिवार का सुख भी बना हुआ है। यहाँ तक के लाभ से जुड़ी परिस्थितियां भी अब बेहतर होती चली जा रही हैं, क्योंकि उसमें भी आपके सुख और सुकून में वृद्धि हो रही। क्या करना चाहिए इस समय? अपने काम और कारोबार को स्थिरता प्रदान करने की कोशिश करनी होगी और उसके लिए अपने मन में बहुत सारा धैर्य भी बिठाना होगा। आपके प्रयास अच्छे हैं और आपने हर तरह से अपने हालात को संभालने की कोशिश की है। आपकी कोशिशों का अच्छा फल भी मिला है और कुछ नया सीखने के प्रयास को अभी भी आगे बढ़ाने की जरूरत है। क्या न करें इस समय में? अगर अपनी कार्य क्षमताओं को बढ़ाना है तो उसमें 2 बातों की ओर ध्यान देना होगा। अपने व्यवहार को इतना सख्त न बनाएं कि आपकी कोई बात आपको तकरार की ओर ले जाती चली जाए, और दूसरा, अपनी क्षमताओं पर शक भी ना करें, क्योंकि ऐसा करके भी आप अपनी मेहनत को कमजोर ही करते चले जा रहे हैं और इस समय यही ठीक नहीं। वृश्चिक राशि वालों ने अपनी कोशिशों से अपने हालात को बेहतर करने का प्रयास किया है, पर कामकाज से जुड़े दबाव फिर भी बने हुए हैं, जिसे रोजमर्रा की मेहनत के रूप में आपको संभालने की जरूरत है। अच्छी बात यह है कि आप अपनी परेशानियों को पीछे छोड़ आए हैं और अब बहुत शिद्दत के साथ आगे बढ़ने का आपने मन बना लिया। क्या करना चाहिए इस समय में? हर आगे बढ़ता हुआ कदम इस रूप से लेना होगा जिसमें आप लोगों को भी साथ लेकर चल सकें और आपसी ताल्लुकात को भी संभालते चले जाएं। लोगों को नाराज करते चले जाने से बचना होगा, तभी जाके आपकी जिंदगी का सुकून भी बना रहेगा और आपकी उपलब्धियों में भी इजाफा होता चला जाए। क्या न करें इस समय में? अपनी बचत को पूरी तरह से न समझना और उसे खतरे में डालते चले जाना ठीक नहीं। वैसे भी आपके खर्चे ऐसे हैं जो बेकाबू हो सकते हैं, इसलिए सही योजना बनानी होगी और पैसे से जुड़े फैसलों में कोई गलती करते चले जाना इस समय ठीक नहीं। तो सही योजना बनानी होगी और पैसे से जुड़ी कोई भी गलती आप अफोर्ड नहीं कर सकते इस दौर में। ज्योतिष गुरु, अब आगे धनु और मकर, इनके लिए क्या है खास और ऐसा क्या करें ये कि किसी भी तरह की जो आंच है वो इन तक ना आ पाए, कुछ भी गलत ना होने पाए इनके साथ? धनु राशि वालों के लिए अचानक धन लाभ का योग बन सकता है और आपकी समृद्धि में इजाफा हो सकता है। कोई भी अच्छा बनता हुआ समय अपने साथ बहुत सारी खुशियां भी लाता है, जिसमें आप अपनों के करीब आ सकें और उन खुशियों को आपस में बांट सकें। क्या करना चाहिए समय में? अपनी कोशिशों को हर रूप से बढ़ावा देना होगा और अपने पैसे से जुड़ी सही योजना भी बनानी होगी। लाभ कमा लेना एक बात है, पर किसी निवेश से जुड़ा सही फैसला कर लेना इस समय बहुत ज्यादा जरूरी हो। क्या न करें इस समय में? घर परिवार की खुशियों को किसी भी वजह से कम ना होने और सिर्फ दूर स्थान के सपने ही ना देखते चले जाएं। उपलब्धियों के रूप में जिंदगी ने आपको बहुत कुछ दिया है और उसे लापरवाही के रूप से बिखेरते चले जाना इस समय ठीक नहीं है। मकर राशि वालों को लोगों से हर तरह का सहयोग मिला हुआ है, पर लोगों को ही आप खुश नहीं रख पा रहे। मन बहुत चंचल होता है और हर छोटी बात को लेकर आपको किसी न किसी तकरार से जूझना पड़ रहा है। इसी वजह से क्या करना चाहिए समय? विनम्रता अपनानी होगी और अपनी बात कहने के बजाय लोगों की बात ज्यादा सुननी होगी। अगर ध्यानपूर्वक सोचें तो किसी का भी दिल जीतना आसान ही होता है, बशर्ते आप ऐसा मन बना लें। अगर किसी रास्ते पर अपने कदम बढ़ा लिए जाएं तो वो रास्ता भी आसान होता चला जाता। क्या न करें इस समय में? नुकसान सिर्फ पैसे का ही नहीं होता, अपने प्रयास और अपनी कोशिशों का भी हो जाता। अगर समय ही व्यर्थ होता चला जाए तो फिर वो वापस नहीं आता। इसलिए कोई ऐसी स्थिति ना बनने दें जो आपको आगे चलकर परेशान करती चली जाए। और अब आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं कुंभ और मीन की। तो कुंभ और मीन, आपको भी सबसे पहले आज के दिन को समझना होगा और फिर जो बताया जाए उस रास्ते पर चलने की कोशिश करनी होगी। असर आपको दिखेगा। कुंभ राशि वालों के लिए गलतियों भरा समय है और आप किसी न किसी बड़ी मुश्किल में पड़ते चले जा रहे हैं।
मन में अविश्वास बिठाते चले जाने से भी मुश्किलें ही हाथ लगती हैं। अगर इस समय की अच्छाई की ओर देखें तो रिश्तों को संभालना बहुत आसान है, बशर्ते आप ऐसे कदम अपनी ओर से बढ़ा लें। क्या करना चाहिए समय में? अपनी ही धुन में इंसान अपना नुकसान कर लेता है, पर आगे चलकर पछतावा बहुत होता है। इसलिए अभी से रुक जाने की जरूरत। खुद को सही साबित करने के प्रयास में भी मुश्किलें ही हाथ लगती हैं, इसलिए भी बचना होगा और अपने हालात को बेहतर तरीके से समझने की भी कोशिश करनी होगी। क्या न करें इस समय में? आपकी आर्थिक स्थिति ठीक है, पर ऐसी उम्मीद ना लगाएं कि रातों रात कोई और चमत्कार हो जाए और आपकी आर्थिक स्थिति में इजाफा हो जाए, क्योंकि ऐसा करने से भी आप अपने हालात को किसी न किसी तरह के खतरे में ही डालते चले जा रहे हैं, जो ठीक नहीं। मीन राशि वालों की मेहनत में और आपकी क्षमताओं में निखार आया है, जिसकी वजह से आपके लाभ में वृद्धि हुई। पर पैसे का लेन देन बहुत ध्यानपूर्वक लेना होगा, क्योंकि उसमें छुपी हुई परेशानियां हो सकती हैं। ज्यादा पैसा जुटाने के प्रयास में भी आपकी जरूरतें बढ़ सकती हैं और आपको फिर किसी न किसी तरह के नुकसान की ओर ले जा सकती है। क्या करना चाहिए समय में? आमदनी के जरिए बने हुए हैं और खर्चे भी उसी अनुपात में बने हुए। आप मेहनत कर रहे हैं, पर कामकाज के प्रति अपनी लगन को बढ़ाने की जरूरत है, ताकि लाभ में वृद्धि हो सके और आपके खर्चे भी उसी वजह से पूरे होते जाए। क्या न करें इस समय में? काम और कारोबार के क्षेत्र में ना तो आप किसी पर ज्यादा आश्रित होते चले जाएं और ना ही लोगों को नाराज करते चले जाएं। अगर पहले से मन में कोई खटका है तो किसी से कोई ऐसा वायदा ना करें जिसे आगे चलकर आपको निभाना मुश्किल हो। अगर जरा सा भी शक है तो किसी से ऐसा कोई वायदा ही मत कीजिए जिसे आगे चलकर आप निभा ना पाए, फिर आपको एम्बैरेस होना पड़े। बहरहाल ज्योतिष गुरु, अब वक्त आ गया है जैकपॉट के खोलने का। तो किसके नाम खुल रहा है आपका आज का जैकपॉट? मकर राशि वालों के लिए आज के दिन में खास यह है जी कि अच्छे भले हालात में भी कोई ना कोई मुश्किलें छुपी हुई हो सकती हैं और इस बात को समझना भी जरूरी है। जिंदगी की कुछ मुश्किलों को शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता, और कोई ना कोई समय ऐसा ही बना हुआ होता है जिसमें लापरवाही बरतना ठीक नहीं, क्योंकि उससे नुकसान होता चला जाता है। और ये समय भी ऐसा है जिसमें आपको हर कदम फूंक फूंक कर ही रखना पड़ेगा। ज्योतिष गुरु, शुक्रिया आज के लिए आपका। जी नमस्कार। तो फिलहाल नोट कर लीजिए हमारा ईमेल आईडी, जिस पर आप भेज सकते हैं अपना सवाल ज्योतिष गुरु तक। आपके तारे @aajtak.com, वेबसाइट www.aajtak.in/तारे। तो कल फिर मिलते हैं आपसे ज्योतिष गुरु के साथ लेकर आपके तारे। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।